नमस्कार साथियों, यू डाइस पोर्टल पर वर्ष 2024-25 से 2025-26 में स्कूल में दर्ज बच्चों की कक्षा अपडेशन का कार्य स्टार्ट हो चुका है, या दूसरे शब्दों में कहें तो यू डाइस पोर्टल पर बच्चों की कक्षा प्रोग्रेशन का कार्य स्टार्ट हो चुका है। साथियों, बच्चों की कक्षा प्रोग्रेशन का कार्य ही यू डाइस पोर्टल पर फर्स्ट वर्क होता है। इस कार्य को यदि आप बड़े ही सावधानी से कंप्लीट करते हैं तो आपको वर्ष भर में आने वाली काफ़ी सारी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है, काफ़ी सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बच्चों के प्रोग्रेशन का कार्य किस प्रकार से करते हैं, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को जानेंगे। साथियों, इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल ब्राउज़र में जाकर udaisportal.government.in टाइप करना होगा। इतना करने के बाद आप कर देंगे सर्च करते ही कुछ इस प्रकार का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। सबसे पहला ही ऑप्शन आपको यू डाइस प्लस का यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। चूंकि हम स्टूडेंट के संबंध में यह कार्य करना चाहते हैं, देन आप स्टूडेंट मॉड्यूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप स्टूडेंट मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे वैसे ही आपको एक पेज देखने को मिलेगा। इस पेज में आपको यहाँ पर अपनी स्टेट का चयन कर लेना है। स्टेट का चयन करने के बाद आप यहां से कर देंगे गो करते ही आपके पास लॉगिन का पेज आ जाएगा। साथियों, यूजर आईडी में आप अपने स्कूल का डाइस कोड और आपके पास प्राप्त होगा इसका पासवर्ड, वह पासवर्ड आप यहां पर लिख देंगे और यहां पर कैप्चा कोड फिल कर देंगे और हो जाएंगे लॉगिन करते ही आप पहुंच जाएंगे यू डाइस पोर्टल के होम पेज के ऊपर। वहां पर आपको सेशन देखने को मिलेगा करेंट एकेडमिक ईयर 2025-26। यहां पर आप कर देंगे क्लिक। इसे क्लिक करते ही आपको जो पेज देखने को मिलेगा उस पेज में आपको काफी सारे ऑप्शन लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाएंगे। काफी सारे ऑप्शनों में आपको स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑप्शन को देखना है। स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑप्शन के इस एरो को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको वहां पर ओपन हो जाएंगे। इन ऑप्शनों में आपका पहला ही ऑप्शन प्रोग्रेशन एक्टिविटी होगा। जैसे ही आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी को चूज किया वैसे ही आपको एक नया पेज ओपन होकर मिल जाएगा। इस नए पेज में आपको यहाँ पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल देखने को मिलेगा। इस प्रोग्रेशन मॉड्यूल में यहाँ पर गो लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल, तो यहाँ पर मैनुअल डाउनलोड की जा सकती है। फिर उसके बाद व्यू समरी में आप अपने स्कूल की समरी को देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज, तो सेक्शन वाइज आप जो है यहाँ पर समरी देख सकते हैं। इसके बाद फाइनलाइज प्रोग्रेशन, तो ये चारों ऑप्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको इस ऑप्शन को अभी यूज नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कि इस ऑप्शन को कब यूज करना है। फाइनलाइज प्रोग्रेशन यदि आप यूज बिना सोचे समझे कर लेंगे देन आपको फ्यूचर में परेशानी आने वाली है। तो आप सबसे पहले बिना स्किप किए पूरी कंप्लीट प्रक्रिया को जान लीजिए, कोई गलती ना हो ताकि हमें कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो चलिए सबसे पहले हम बच्चों का प्रोग्रेशन करते हैं। तो प्रोग्रेशन करने के लिए आप सबसे पहले करेंगे यहाँ से गो, यह आपकी पहली स्टेप है। जैसे ही आपने गो किया वैसे ही आपको यहाँ पर एक पेज देखने को मिलेगा। उस पेज में आपको क्लास और बच्चों का सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कर देंगे आप अगेन गो का अर्थ होता है इस पोर्टल के ऊपर आगे जाना। जैसे ही आपने सेक्शन और क्लास को सिलेक्ट करने के बाद गो किया वैसे ही उस सेक्शन से संबंधित, उस क्लास से संबंधित बच्चों की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको बच्चे का नेम, यहाँ पर पेन नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और इस प्रकार से सारी जानकारियाँ बच्चे की देखने को मिल जाएगी। प्रोग्रेशन स्टेटस 24-25 डिटेल, तो 24-25 की डिटेल यह है बच्चों की जिसे आप अपडेट अप करेंगे। तो प्रोग्रेशन स्टेटस, यहाँ पर आप बच्चे के लिए प्रोग्रेशन स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे। इस सिलेक्शन के ऑप्शन में आपको इस प्रकार से 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। क्या वह बच्चा प्रमोट हुआ है एग्जाम देकर, मतलब कुल मिलाकर पास हुआ है। हमारी लैंग्वेज में हम कहें तो प्रमोटेड बाय एग्जाम, मतलब वो बच्चा एग्जाम देकर
प्रमोट हुआ है, नेक्स्ट क्लास में गया है। नॉट प्रमोटेड रिपीटर, इसका अर्थ है कि वह बच्चा फेल हो चुका है। ठीक है, यदि उस बच्चे को आप उसी क्लास में रखते हैं देन वह फेल है या रिपीटर कहलाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, बिना एग्जाम दिए ही बच्चा प्रमोट हो चुका है। तो ऐसा तो अब नहीं होता है, एग्जाम देकर ही बच्चा प्रमोट होता है। तो यदि वह बच्चा पास आउट हुआ है एग्जाम देकर देन आपको पहला ऑप्शन रखना है, और उसी क्लास में आपने उस बच्चे को किसी कारण से रखा है, फेल हो गया या परीक्षा नहीं दी, जो भी कारण रहे रिपीटर कहलाएगा। तो फेल की कंडीशन में आप सेकंड ऑप्शन उसका ले लेंगे, या उसी कक्षा की स्थिति में भी आप नॉट प्रमोटेड रिपीटर का ऑप्शन चूज कर लेंगे। यदि मान लीजिए आपने बच्चे को यहां से कर दिया पास, पास करने का अर्थ है कि बच्चा प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन हुआ है। इसके बाद मार्क्स इन परसेंटेज, उस बच्चे के परसेंटेज आप यहां पर टाइप कर देंगे। इसके बाद नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस, पिछले वर्ष के अंदर, पिछले वर्ष से अर्थ है कि 2024-25 के अंदर बच्चा कितने दिन स्कूल आया उसकी संख्या आप यहां पर लिख देंगे। इसके बाद स्कूलिंग स्टेटस, 2024-25 का स्कूलिंग स्टेटस यहां से आपको सिलेक्ट करना है कि अब बच्चा आपके पास ही पढ़ रहा है या फिर बच्चा आपके पास से टीसी लेकर चला गया है। साथियों, यदि आप बच्चे को स्टडिंग इन सेम स्कूल करते हैं तो यहाँ पर बच्चे की नेक्स्ट क्लास आपको दिखाई दे जाएगी और उसका सेक्शन सिलेक्ट करने के लिए यहाँ आपसे कहा जाएगा। और यदि आप लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी, यदि आप बच्चे को टीसी देकर बाहर भेजते हैं देन आप यहाँ पर उस बच्चे की क्लास तो देखेंगे लेकिन सेक्शन सिलेक्शन का ऑप्शन आपसे नहीं ओपन होगा। ये जिस स्कूल में मैप किया जाएगा उस स्कूल के अंदर ही यह सेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो बच्चे की कक्षा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपका जो पेंडिंग स्टेटस है वह रहेगा और यहाँ पर प्रोग्रेशन एने दिखाई दिया है। अब आप कर देंगे उसे अपडेट। अपडेट करते ही साथियों ध्यान से समझ लेना, अपडेट करते ही यहाँ पर आपका लिखा आ जाएगा हरे कलर से डन, मतलब इस बच्चे का प्रोग्रेशन स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से इस लिस्ट के अंदर जितने भी बच्चे हैं, जिस क्लास को, जिस सेक्शन को आप सिलेक्ट करके आए थे उस क्लास की, उस सेक्शन के समस्त बच्चों की लिस्ट यहाँ पर दिखाई दी जाएगी। एक एक करके सारे बच्चों को आप अपडेट करते चले जाएंगे, सबके ऊपर यहाँ पर डन लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको नीचे की तरफ उसी पेज में फाइनलाइज का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, कैसा ऑप्शन दिखाई देगा, फाइनलाइज, फाइनलाइज का ऑप्शन दिखाई देगा। उस फाइनलाइज के ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का एक मैसेज आपको दिखाई दे जाएगा। इस प्रकार के मैसेज में आपने जो बच्चों को प्रमोट किया है उनकी जानकारी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी कि मान लीजिए आपने कक्षा में 8 बच्चे थे, उन 8 बच्चों को प्रमोट कर दिया है सेम स्कूल के अंदर, देन यहाँ पर आपको 8 बच्चों की संख्या दिखाई दे जाएगी। यदि इन 8 बच्चों में से आपने कोई बच्चों को रिपीट किया देन उसकी भी समरी यहाँ पर आ जाएगी कि एक बच्चा या 2 बच्चा आपने रिपीट किए हैं। उसके बाद प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, यदि आपने किसी बच्चे का ऑप्शन लिया है देन वह भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ये सब ध्यान से देख लेने के बाद आप कर देंगे कन्फर्म। कन्फर्म करते ही कुछ इस प्रकार का मैसेज आपको दिखाई दे जाएगा, प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास जो भी आपकी रहेगी एंड सेक्शन ए हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, देन आप यहां पर कर देंगे ओके। तो ओके करते ही सेक्शन क्लास के समस्त बच्चे स्कूल डैशबोर्ड में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये बच्चे आपके, पहला ही ऑप्शन आपका स्कूल डैशबोर्ड का वहां पर होता है लेफ्ट साइड में, वहां पर आप ओपन करते हैं तो अभी आपको स्टार्टिंग में कोई बच्चे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर इनको फाइनलाइज आपने किया, कंफर्म किया, ओके किया, वे सारे बच्चे जीपी, ईपी और एफबी अपडेट करने के लिए वहां पर पहुंच जाएंगे, वहां पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतनी प्रक्रिया थी। इसके आगे थोड़ी सी बात और है, समझ लेते हैं। साथियों, जिस क्लास और जिस सेक्शन का आपने फाइनलाइज वहां पर किया उसकी सूची आपको देखना है तो वो कहां पर दिखेगी। अब आपको क्या करना है, एक एक क्लास और एक एक सेक्शन का इसी प्रकार से फाइनलाइज करना है।
यदि आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज के अंदर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देन आपको पूरे स्कूल की सूची यहाँ पर दिखाई दे जाएगी कि कौन कौन सी क्लास, कौन कौन सा सेक्शन आपका पेंडिंग है और किस किस सेक्शन किस किस क्लास को आपने कर दिया है फाइनलाइज। अभी हमने मान लीजिए क्लास 4 को यहाँ पर फाइनलाइज किया है, तो यहाँ पर फाइनलाइज लिखा हुआ दिख जाएगा और फाइनलाइज की डेट और टाइम भी यहाँ पर दिख जाएगा और आप व्यू अपडेट यहाँ पर से कर सकते हैं। अभी आप एडिट इसके अंदर कर देंगे तो यहाँ पर वो एडिट होता भी चला जाएगा। एडिट शर्त है कि आपने बच्चे की जो एग्जामिनेशन वाली स्थिति है, रिपीटर है, सेम स्कूल है, अदर स्कूल है, उसको टीसी दिया है, कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर चेंज अभी हो जाएगा। लेकिन एक बार आप टोटल फाइनलाइज कर देंगे उसके बाद यह कार्य नहीं किया जा सकेगा। तो पूरे स्कूल को फाइनलाइज करने से पहले आपको सारा कार्य बड़ी ही आसानी से, बड़े ही ध्यान से समझ लेना है, चेक कर लेना है, उसके बाद टोटल स्कूल को हम फाइनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर तो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक एक क्लास करके यहाँ पर फाइनलाइज करते जाएंगे तो इस प्रकार से पेंडिंग की जगह आपका फाइनलाइज आता चला जाएगा। अब साथियों स्कूल को फाइनलाइज कैसे करेंगे? समस्त कार्यों को मान लेते हैं कि आपने फाइनलाइज कर लिया, समस्त क्लास समस्त सेक्शन को फाइनलाइज कर लिया। इसके बाद आप इस प्रकार से वापस ऑप्शन के अंदर जाएंगे प्रोग्रेशन मॉड्यूल में। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आप यहां पर फाइनलाइज प्रोग्रेशन का यह इंपॉर्टेंट कार्य है, इस कार्य को सबसे लास्ट में करना है। जब आपका पूरा स्कूल फाइनलाइज हो जाए, पूरी क्लासेस, पूरे सेक्शन, सभी बच्चे फाइनलाइज हो जाए, सारे के सारे बच्चों की लिस्ट आपके फर्स्ट ऑप्शन स्कूल डैशबोर्ड में दिखना स्टार्ट हो जाए, देन तब जाके यह कार्य आपको करना है। अभी इतनी जल्दी इस कार्य को नहीं करना है, ठीक है। आपको इस कार्य को करने के लिए थोड़ा सा समय लेना है, समझना है। अब आप जब इस कार्य को करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको एक टिक का निशान देखने को मिलेगा, इसे कर देंगे आप टिक और कर देंगे सबमिट। सबमिट करते ही आपके सारे स्कूल का फाइनलाइजेशन हो चुका है। का अर्थ है कि सारे बच्चों का आपने ब्यौरा दे दिया है कि कितने बच्चे आपके स्कूल में हैं, कितने बच्चे आपके स्कूल से टीसी लेकर बाहर चले गए हैं और कितने बच्चे फेल हुए हैं, कितने बच्चे पास हुए हैं। अब साथियों इस कार्य को करना कब है? तो इस कार्य को आपके जब एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए तब आपको फाइनलाइज करना है पूरे स्कूल को, और बाकी कार्य आप करते रहिए क्योंकि वह एडिटेबल है। जब तक आप यहाँ पर फाइनलाइज प्रोग्रेशन का कार्य नहीं कर देते, तो इस प्रकार से फाइनलाइज प्रोग्रेशन का कार्य आप कर पाएंगे। साथियों आई होप कि यह वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और यूडाइस पोर्टल के आगे के कार्य भी इसी प्रकार से समझना चाहते हैं, देन यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने स्कूल संबंधी ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।